गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक। मैं वीरेंद्र कुमार आपके साथ फ्रॉम लकी सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। देखिए, आज के टॉपिक में एक्सरसाइज 1.2 है और जिसमें हमने क्वेश्चन फर्स्ट मेंशन करा चुके हैं। अब इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर सेकंड मेंशन होगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। क्वेश्चन अपनी बुक में भी देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। आपको ये बताना है कौन सा सेट फाइनाइट है, कौन सा इनफाइनाइट है। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या है। फर्स्ट पार्ट में दे रहा है हमारे पास द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर। ये दे रहा है फर्स्ट में द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। अब आपको ये बताना है ये फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है। तो फाइनाइट में नंबर ऑफ एलिमेंट आर काउंटेबल होते हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट अनकाउंटेबल हो, अनडेफिनिट हो, वो क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। तो इसमें तो हमारे पास कह रहा है सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर के मंथ्स तो 12 भी होते हैं ना, तो ये फाइनाइट है। तो ये कैसा सेट हो गया, फाइनाइट सेट। तो ऐसे ही सेकंड वाला है 1 2 3। सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में दे रहा है 1 2 3 कर्ली ब्रैकेट है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब इसमें हम ये देख रहे हैं कि एलिमेंट 1 2 3 डॉट डॉट। अब इसके काउंट नहीं कर सकते चूँकि डॉट डॉट है, इनफाइनाइट नंबर तक हो सकते हैं, पता नहीं कितने हैं। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, ये इसको हम काउंट नहीं कर सकते इसके एलिमेंट। तो ये कैसा सेट हो गया, इनफाइनाइट हो गया। तो ये कह सकते हैं इट इज़ इनफाइनाइट सेट। ऐसे ही सिमिलरली थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे ही मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ओरली। थर्ड वाले में कह रहा है 1 2 3 डॉट 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 99, 100। तो हमें लास्ट टर्म 100 तक दे रहा है, यानी 1 2 3। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास काउंटेबल हैं सारे एलिमेंट, तो थर्ड वाला फाइनाइट है। फिर फोर्थ वाले में कह रहा है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। अब 100 से ऊपर पॉजिटिव नंबर है तो इसको भी हम काउंट नहीं कर सकते, कोई लिमिट नहीं है कहाँ तक। 100 से ऊपर कहा है तो 100 से ऊपर तो नंबर बहुत सारे होते हैं, तो ये भी इनफाइनाइट हो गया। अब आता है फिफ्थ, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। तो 99 से छोटे हैं तो ये तो प्राइम नंबर्स बिल्कुल फाइनाइट होंगे, तो ये फाइनाइट सेट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आता है थर्ड क्वेश्चन में क्या है, देखिए गौर से। थर्ड में कह रहा है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। तो ये भी वही चीज़ है, फाइनाइट और इनफाइनाइट बताना है, तो ये आप खुद कर सकते हैं, सेम एज क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब आता है फोर्थ में कह रहा है इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। ये कहना चाह रहा है कि ए और बी इक्वल है, ये हमें बताना है, या नहीं इक्वल। तो सबसे पहले फोर्थ वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ करते हैं। देखिए थर्ड तो बिल्कुल सेम एज था, तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। हमारे पास फर्स्ट पार्ट में दे रहा है ए सेट ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, और हमारे पास बी सेट दे रहा है डी कॉमा सी कॉमा बी कॉमा ए। तो दो सेट हैं, इसमें से हमें बताना है कौन सा सेट इक्वल है, कौन सा नॉट इक्वल है। तो हमने बताया था इक्वल सेट एक्सप्लेन किया था उस समय कि नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होना चाहिए और एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, तो क्या होगा, वो तब इक्वल होगा। तो देखिए इसमें एलिमेंट ए है तो इसमें भी ए है, इसमें बी, इसमें बी, इसमें सी, इसमें सी, इसमें डी, इसमें, यानी एलिमेंट आर सेम ऑफ वो सेट। सो हम कह सकते हैं सो ए इक्वल टू बी, तो ये ए और बी इक्वल हो गया। ऐसे ही सेम एज सेकेंड वाले पार्ट में देखिए 4 8 12 16 ए सेट में दे रहा है, बी में दे रहा है 8 4 16 18।
तो देखिए इसमें 18 है तो इधर 18 नहीं है, तो सेकंड वाला सेट इक्वल नहीं होगा। तो मैं देखिए आपको सॉल्व करके शो कर देता हूँ। 4, 8, 12, 16 बी सेट दे रखा है हमारे पास 8, 4, 16, 18। तो अब हम इसमें देख रहे हैं, इसमें इक्वल सेट के लिए एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। तो देखिए 4, 4 मिल रहा है, 8 भी मिल रहा है, आपके पास 12 नहीं मिल रहा है, तो ये इक्वल नहीं है सेट। ओके, सेम एज थर्ड फोर्थ में भी ऐसा ही आपको करना है, आपको एलिमेंट चेक करना है। यदि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है तो हमें लिस्ट फॉर्म में लिखना होता है, लिस्ट फॉर्म में लिख के ही हम पता कर सकते हैं वो एलिमेंट सेम है या नॉट सेम है। उसी के अकॉर्डिंग हम ये भी कह सकते हैं कि सेट इक्वल है या अनइक्वल है। तो क्वेश्चन नंबर अब 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 5 में क्या है, देखिए आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट इक्वल। आपको ये बताने हैं ये सेट इक्वल हैं या नहीं इक्वल। क्वेश्चन वही है, देखिए फोर्थ में भी वही चीज़ है, उसमें भी पूछ रहा था ए और सेट भी इक्वल है या नहीं। इसमें भी कहना चाह रहा है कि आर द फॉलोइंग पेयर आर सेट इक्वल, गिव रीजन। आपको ये बताना है कि इक्वल है। तो देखिए इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में दे रहा है, तो आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, फिफ्थ के फर्स्ट पार्ट में आपके पास गिवन में दे रखा है ए इक्वल टू 2, 3। अब बी सेट क्या दे रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। हमारे पास ए सेट और बी सेट दे रखा है, दोनों सेट में यही कर देखना है कि इक्वल सेट है कि नहीं। इसमें तो एलिमेंट हमें दिख रहे हैं। अब बी सेट को हम लिस्ट फॉर्म में यानी रोस्टर फॉर्म में शो कर देते हैं। तो क्या कहना चाह रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज ए सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो आपको क्या करना होगा, ये सॉल्व करना होगा। तो पहले सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब हम ये देख रहे हैं मिडिल स्प्लिटिंग बननी है, 6 के ऐसे फैक्टर करिए प्लस करके 5 आ जाए। तो 3 2 6, 3 प्लस आ जाएगा 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, x, तो x प्लस 3। इसमें क्या कॉमन है 2, तो x प्लस के 3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में सेम क्या मिल रहा है, x प्लस 3। इसमें क्या है, x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो एक बार तो क्या हो जाएगा, इसके इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -3 हो जाएगा, और एक बार हो जाएगा x इक्वल टू -2। तो ये दोनों आ गए। तो बी सेट कैसा हो गया, नाउ बी इक्वल टू, अब हम रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, तो हमारा हो जाएगा -3, -2। तो गौर से देखेंगे, अब ए और बी दोनों दिख रहे हैं कि एलिमेंट सेम नहीं है। जब एलिमेंट सेम नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। उसने पूछा है कि क्या इक्वल है और उसका रीज़न भी दीजिए। तो हमने आपको रीज़न दे दिया कि दोनों के एलिमेंट सेम नहीं है, तो ये इक्वल नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर इसी का फिफ्थ का सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड में दे रहा है ए सेट एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो। फॉलो जो स्पेलिंग दे रहा है, वर्ड दे रहा है, उसमें लेटर्स का एक सेट है। इसमें कह रहा है कि वाई सच दैट वाई इज ए लेटर इन द वर्ड वॉल्फ, WOLF। तो हमें इनको किस में लिखना है, सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में ए क्या होगा, देखिए यानी लिस्ट फॉर्म में। तो सेट का रूल ये कहता है कोई भी लेटर रिपीट हो रहा है उसको सिंगल टाइम जब लिस्ट फॉर्म में लिखते हैं तब। तो क्या हो जाएगा, F, O, L 2 टाइम्स है, लेकिन 2 टाइम्स नहीं लिखेंगे हम, ओनली 1 टाइम्स। फिर O हमारा दूसरा ये भी हो चुका है O, फिर W। अब देखिए बी सेट में क्या है, वाई भी लेटर है जो वॉल्फ का है। तो देखिए सेट में लिखेंगे लिस्ट फॉर्म में, तो W,
O, L, F। तो देखिए इसमें कोई रिपीट नहीं कर रहा, तो सिंगल टाइम सभी रास्टर फॉर्म में सभी एलिमेंट को कॉमा में अरेंज करते हैं और कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास दोनों सेट हो गए, एक सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, दोनों सेट में सेम एलिमेंट है, तो सो ए सेट इक्वल टू बी, ये दोनों इक्वल होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट। अब आपके पास सेट कई सारे दे रहा है, उन सभी सेट को सिंपल फॉर्म में लिखकर आपको ये बताना है कौन से इक्वल सेट है, कौन सा किसके इक्वल है। तो मैं आपको बुक में ही एक्सप्लेन कर देता हूँ, आसान क्वेश्चन है। देखिए तो देखिए, फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट, आपको सब में से ये सिलेक्ट करना है कौन कौन से इक्वल है। तो इक्वल के लिए देखिए इसमें 2, 4, 6, 8, 12, इसमें ये डिफरेंट एलिमेंट हैं, इसमें 4, 8, 12, 14 ये भी किसी से मैच नहीं कर रहे हैं। 3, 1, 2, 4 यानी 1, 2, 3, 4 किस में मैच कर रहा है, देखो 1, 2, 3, 4 इसमें भी है, 1, 2, 3, 4 इसमें भी है, और 1, 2, 3, 4 और किसी में नहीं है, तो बी सेट डी के इक्वल कर देंगे हम। उसके बाद आता है ई सेट में -1 + 1 और -1 + 1 इसमें है, तो ई और एच जी, ई सेट और जी सेट इक्वल हो जाएगा क्योंकि इसमें एलिमेंट सेम है। अब आता है 0A और 0, 1, तो ये दो सेट इक्वल नहीं हुआ, तो हमारे पास फाइनली हमने दिखा दिया है कि बी सेट किसके इक्वल है, डी के, और नेक्स्ट ई सेट जी के इक्वल है। ओके, एलिमेंट आगे पीछे हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ये दोनों सेट पेयर इक्वल हो गए। तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स।